महाभारत एक ऐसा महाकाव्य है जो धर्म, अधर्म और जीवन के संघर्षों की कहानी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अद्भुत गाथा की शुरुआत एक साधारण मछुआरे की बेटी से हुई थी। यह कहानी है सत्यवती की, जो अपने जीवन में साधारण से असाधारण बनने का सफर तय करती है। सत्यवती का जन्म एक अद्भुत घटना से हुआ। उनकी माँ अद्रिका, जो एक गंधर्व थी, श्रापवश एक मछली बन गई थी। एक दिन एक मछुआरे ने उस मछली को पकड़ा और जब उसका पेट चीर कर देखा तो उसमें से दो बच्चे निकले, एक लड़का और एक लड़की। वह लड़की थी सत्यवती। सत्यवती अपने पिता के साथ नाव चलाने का काम करती थी। एक दिन महान ऋषि प्रशर ने उनकी नाव में यात्रा की। ऋषि प्रशर सत्यवती की विनम्रता से प्रभावित हुए और उनके साथ एक पुत्र की कामना की। सत्यवती ने पहले झिझक दिखाई, लेकिन ऋषि प्रशर ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि इस घटना से उनकी पवित्रता और प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आएगी। इसके बाद सत्यवती ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसे वेदव्यास कहा गया। वेदव्यास वही महान ऋषि थे जिन्होंने महाभारत की रचना की थी। कुछ समय बाद हस्तिनापुर के राजा शांतनु नदी के किनारे सत्यवती से मिले। राजा उनकी सुगंध और सुंदरता से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे विवाह करने की इच्छा जताई, लेकिन सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उनकी संतान ही हस्तिनापुर के सिंहासन की उत्तराधिकारी होगी। इस शर्त को पूरा करने के लिए शांतनु के पुत्र देवव्रत ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। यह बलिदान इतना बड़ा था कि उन्हें भीष्म की उपाधि मिली और बाद में वो भीष्म के नाम से जाने गए। सत्यवती और शांतनु के दो पुत्र हुए, चित्रवीर्य और विचित्रवीर्य। लेकिन दुर्भाग्यवश दोनों पुत्र बिना संतान के चल बसे। राज्य में उत्तराधिकारी का संकट खड़ा हो गया। ऐसे में सत्यवती ने पहले भीष्म से प्रार्थना की, परंतु उनके मना करने के बाद अपने पुत्र वेदव्यास को बुलाया और अपनी विधवा बहुओं से संतान उत्पन्न करने का अनुरोध किया। वेदव्यास के 3 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर। इनसे ही कौरव और पांडव वंश की नींव पड़ी, जिसने महाभारत की पूरी कथा को जन्म दिया। सत्यवती केवल एक साधारण मछुआरे की बेटी ही नहीं थी। उन्होंने अपने साहस, बुद्धिमानी और निर्णयों से हस्तिनापुर को नई दिशा दी थी। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कोई भी परिस्थिति कितनी ही कठिन क्यों न हो, अपनी बुद्धि और धैर्य से उसे बदला जा सकता है। यह थी सत्यवती की कहानी, जो महाभारत के इतिहास का आरंभ थी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं एक और पौराणिक कथा के साथ।